अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 में आज मैं आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, ये पहले शायद ना चैप्टर नंबर 1 के मिसिंग थे, तो किसी बच्चे का मैसेज था कि टीचर प्लीज़ इसके जो है वो न्यूमेरिकल करवा दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल 1.1 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे, वीक और एंड मंथ। ठीक है, एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ ही देख लें। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं आपको एक ही दफ़ा जो है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो साथ साथ ही बता दूंगी, क्योंकि एक जैसा ही है, सिर्फ दो स्टेप बदलने हैं और वो क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो दोनों इकट्ठे ही बता दूंगी। ठीक है, वन क्वेश्चन को ही उसने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी लिखना है। तो एक दिन में सेकंड्स फाइंड आउट करने हैं, एक वीक में करने हैं और एक मंथ में करने हैं। तो ये आपके A, B और C 3 पार्ट्स हैं। तो आपके पास आ जाएगा, देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमें पता है वन डे जो है 24, वन डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में जो है वो 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स जो हैं वो होते हैं। अब देखें, आपके पास आपने कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। जो 1 आपके पास जो था एक दिन था, उसको हमने क्या किया 24 से। आप देख लें, आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितने, इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। आपके पास क्या आ गए, सेकंड्स आ गए। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इनको कैलकुलेट किया तो ये सेकंड्स आ गए। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने कहा हुआ है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इतना करने के बाद आपने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिख देना है। साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻, देखें 1 2 3 4, 10⁻4 सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और देखें कितना यहाँ पे पॉइंट था, आप इसको मूव करवा के यहाँ लेके गए तो ये आपके पास आ गया। अब हम अपना 1 का पार्ट आगे करते हैं। उसने कहा है कि आपने प्रीफिक्स की फॉर्म में जो है इसका आंसर लिखना है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि 10⁻³ जो 3 होता है वो प्रीफिक्स होता है, किलो का होता है। तो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, तो इस तरह 86.4 इंटू 10⁻³ ये सेकंड आ गया। अब देखो हमें पता है 10⁻³ है इक्वल टू 1 किलो के है, तो हम अपनी इतनी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस के से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह 1 डे जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 86.4 किलो सेकेंड। हैंस देयर आर 86.4 किलो सेकेंड्स इन अ डे। क्लियर है, तो मैंने आपको पार्ट 1.2 का भी साथ ही बता दिया। नेक्स्ट देखें, अब हमने बी पार्ट है, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक निकालने हैं। तो 1 वीक इक्वल टू 1 वीक में हमें पता है कि 7 डेज़ होते हैं। 1 डे में जो है 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 वीक इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये एस आ गया। आप सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 604,800 सेकेंड। अब आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 6.048, ठीक है, इंटू 10⁻7 में आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 10⁻5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये उस वाले पार्ट का, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवा रही क्योंकि वो बिल्कुल सेम थे दोनों। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को एज इट इज़ ही करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको यहाँ पे आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। इतना करने के बाद स्टॉप कर देना है। लेकिन जो 1 है, 1 में आपने ये स्टेप नहीं करना, 1 में आपने ऐसे ही करना है। तो इन SI प्रीफिक्सेस 1 वीक हमने क्या कर दिया, हमने वही फिर
सेकंड है तो किलो सेकंड बना लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि किलो में 10 की पावर 3 होता है, तो इसका मतलब है पॉइंट को 3 टाइम आगे मूव करवा देंगे ताकि 10 की पावर 3 आ सके, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये हमने पॉइंट इधर की बजाय इधर लगा दिया और साथ में 10 की पावर 3 सेकंड्स आ गया। इस तरह 10 रेज़ पावर 3 हमने बता दिया कि ये 1 किलो और के इक्वल होता है, और फिर इसकी जगह हमने किससे बदल दी, के से बदल दी, और इस तरह आपके पास 604.8 किलो सेकंड आ गया। हेंस देयर आर, ठीक है, 604.8 किलो सेकंड्स इन अ वीक। उसके बाद सी पार्ट आ रहा है आपके पास, नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ मंथ। ये हमने कैलकुलेट करने हैं। 1 मंथ में आपको पता है 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। जब हम मंथ काउंट करते हैं तो कभी भी हम 31 या 28 नहीं लेते, जैसा कि आपको पता है बाकी हर जगह पे भी बिलिंग होती है, सैलरीज मिलती है, तो उस वक्त कभी भी ये नहीं होता। 1 मंथ मतलब हम कंसीडर यही करते हैं कि 30 डेज़ हैं, तो 1 मंथ में 30 डेज़ आ गए। 1 डे इक्वल टू 24 आवर आ गए। वही 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, और वही 1 मंथ था, हमने उसको सेकंड्स में बदलना है। तो उस 1 को पहले देखें हमने क्या, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी डेज़ में हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 24 तो आवर्स में हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये मिनट्स में हो गया, मल्टीप्लाई फिर 60 तो ये वैल्यू किस में हो गई, सेकंड्स में चेंज होगी। कैलकुलेटर से सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास 259 सेकंड्स आ गई। अब अगर आपने जो 2 का आंसर लिखना है, ये मैं एरो डाल के बता रही हूँ, उसको सिर्फ एक स्टेप और इसके बाद करोगे तो उसका आंसर आ गया, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये बल्कि ऐसे ही रहेगा, देखो ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है, साइंटिफिक फॉर्म में ही लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस प्लेस होती है, यानी पॉइंट लगाना होता है। तो ये देखो पॉइंट को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक कर दोगे तो ये आपके पास जो है 1.2 का जो है वो आंसर हो जाएगा। लेकिन 1.1 को अभी सी पार्ट को हमने अब इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब हमने 10 की पावर 6 ही बना लिया। 10 की पावर 6 जो होती है वो मेगा होती है, 1 मेगा होती है, और उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को जगह किससे बदल देंगे, एम से बदल देंगे। तो इस तरह आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.592, ठीक है, मेगा सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 1.5, ठीक है, 10 रेज़ पावर 1 इंटू 10 रेज़ पावर 2, सॉरी क्वेश्चन गलत खुल गया था। 10 रेज़ पावर जो है वो 6 इक्वल टू 1 मेगा इक्वल टू एम। 1 मंथ में हमने बस कुछ नहीं किया, वो उसकी जगह जो है इतनी वैल्यू की जगह एम को जो है वो बदल दिया। तो हैंस देयर आर 2.592 मेगा सेकेंड्स इन 1 मंथ। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ रहा है 1.3। देखिए मैंने आपको 1.1 और 1.2 दोनों ही करवा दिए। तो 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये पेज नंबर 11 है। 11 पे आपने आप लोगों को कंडीशन बताई हुई थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस सूरत में हो सकती है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट मेक देम इक्वल बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजिशंस ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल पॉइंट को आप आगे पीछे मूव करवा के, डिस्प्लेस करके, हटा के आप एक्सपोनेंट को पहले सेम करोगे और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू 10 रेज़ पावर -4 kg प्लस 3 इंटू 10 रेज़ पावर -5 kg। अब देखें इसकी पावर जो है वो -4 है, इसकी पावर क्या है, -5 है। तो हम पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो 4 इंटू 10 रेज़ पावर -4 kg मैंने ऐसे ही लिख लिया, प्लस वैसे ही आ गया। अब देखें इसको मैंने क्या किया, पॉइंट इधर था तो 0.1 टाइम आगे मूव करवाया, तो ये 0.3 आ गया, और इधर 10 रेज़ पावर -4 आ गई है। देखें 0.3 जब पॉइंट इधर मूव करवाया तो 10 की पावर 1
आ गई, ठीक है। इंटू 10⁻⁻5 वैसे ही थी, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो गई तो 1, ठीक है, -5 क्या आ जाएगा, -4 आ गया। फिर हमने इसमें से 4 इंटू 10⁻4 kg बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया आपके पास, इधर वाला 4 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया 0.3, ये बाहर कॉमन चला गया। अब 4 में हमने क्या कर दिया, 0.3 को ऐड कर दिया, तो ये 4 पॉइंट क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोबारा से ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वैसे ही मल्टीप्लाई होगी, तो 4.3 इंटू 10⁻⁴ kg आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखें, बी पार्ट है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर -3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब इसमें भी देखें, इसमें एक्सपोनेंट जो है, इसमें जो पावर दी हुई है -6 है, इसमें -5 है, तो हम इसको भी -5 कर लेंगे। -5 करने के लिए इसको हमने पॉइंट को क्या किया, इधर जो है लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, तो ये 0.54 आ गया। और 10 की पावर 1, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। देखें जब मैंने इधर मूव किया तो ये 10 की पावर 1 आ गया, और इस तरह 1 बेस सेम थी तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 -6 -5 आ गया, ठीक है। फिर हमने बाहर कॉमन ले लिया, 10⁻⁻5 मीटर बाहर कॉमन ले लिया। आप जिस साइड पे मर्ज़ी कॉमन ले लें, राइट साइड पे ले लें, लेफ़्ट साइड पे ले लें। अब इधर ले लिया तो ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये बाहर कॉमन में चला गया, ठीक है। इसके साथ भी मीटर था तो मीटर भी क्या हो गया, कॉमन में चला गया, और 3 माइनस वैसे ही आ गया, 3.2 वैसे ही आ गया, और ये बाहर कॉमन में आ गया। अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया, ये बड़ी है, ये छोटी वैल्यू है, तो माइनस के 2.66 आ गए, ये वैल्यू वैसे ही साथ में आ रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो -2.66 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, हम दोनों पार्ट इसके करेंगे। 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर और इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, और ये आपके पास बेस सेम है, 10 और 10 पावर्स आपस में क्या हो गई, ऐड होगी। तो देखें 4 प्लस इंटू -2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 -2, तो इस तरह 4 - 2 मीटर, और 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो पावर्स आपस में ऐड होगी, 1 + 1 यहाँ के आगे 2, यानी कि मीटर स्क्वायर आ गया। तो 4 में से 2 चले गए तो बाकी 2 रह गए, 5 3 क्या आ गया, 15 आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, तो हमारा यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो हम पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 और क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह ये 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3, तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। बी पार्ट है, ठीक है, 6/3 इंटू 10⁸, ठीक है, kg, और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। तो 3 से आप देखें, 3 ने 6 को, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या आ गया, 6 आ गया, और आपके पास इस तरह ये 2 आ गया, और ऊपर जाएगी पावर, देखो बेस सेम है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगी तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। इस तरह 10 की पावर 8 -4, और यूनिट इकट्ठा करके लिख दिया kg पर मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब था, ऊपर गया तो पर मीटर क्यूब बन गया, और 8 में से 4 जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बाकी 4 बच गए, तो 2 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें भी आपने जो है कैलकुलेट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर लिखना है, जैसे बिल्कुल 4 किया है वैसे ही 5 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻² kg इंटू 4.0 किलोमीटर। अब देखो, अगर ये बेसिक यूनिट है, यानी कि बेस यूनिट है या एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मैथ्स का केजी होता है और लेंथ का मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता, तो हम किलोमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। नीचे डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻² पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो ये के होता है, किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपके पास, के
और ये आपके पास आ जाता है। अब के की जगह हम किसके बदल देंगे, 10⁻³ से बदल देंगे। तो इस तरह 3 × 10⁻² kg वैसे की वैसे ही लिख ली, मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया, 4.0 भी ऊपर से वैसे ही आ गया, और के की जगह हमने क्या दिया, × 10⁻³ और मीटर वैसे ही आ गया। नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही लिखी हुई है। अब देखिए 3 4 ज़ा क्या आ गया, 12 आ गया, और ये दोनों जो थी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होगी, 10⁻² + 3 और यूनिट इकट्ठा करके लिख दिया kg × क्या आ गया, मीटर, और नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही लिखी रहने दी। अब 12 को 5 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2.4 × अब देखें ये 5 आ गई थी, नीचे वाली जो है वो ऊपर जाके क्या होती है, पावर माइनस होती है, तो ऊपर 5 माइनस क्या आ गया, 2 आ गया जब ये वैल्यू ऊपर गई। इस 5 ने इस 12 को डिवाइड कर दिया तो 2.4 आ गया। यहाँ 10⁵ थी और ये 10⁵2 है तो 2 ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। यूनिट इकट्ठा करके लिख दिया kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, पहले सेकंड स्क्वायर था अब ऊपर गया तो पर/सेकंड स्क्वायर बन गया। 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, तो 2.4 × 10⁻³ kg मीटर/सेकंड स्क्वायर जो है वो आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है 1.6 है, ठीक है। 1.6 और 7 जो है ज़्यादातर MCQs में आ सकते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट, ठीक है। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, बस आप लोगों ने इतना ही याद रखना है कि जो स्टार्ट में किसी भी वैल्यू के शुरू में 0 लगे हुए होते हैं वो स्पेस फिल करने के लिए लगाए हुए होते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होते। और 10 की पावर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है वो ऐड नहीं होती। बाकी जितने डिजिट्स दिए होंगे आप काउंट कर लो तो उतने ही आपके पास क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब देखें फर्स्ट पार्ट में उसने स्टार्ट में 0 दिए हैं, तो मैंने यही बताया है कि स्टार्ट वाले जो 0 होते हैं शुरू वाले वो स्पेस को फिल करने के लिए होते हैं, तो बाकी इनको छोड़ के बाकी कितने डिजिट बचे, 1 2, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, ठीक है। सेंटर वाले 0 भी जो है वो सिग्निफिकेंट में शामिल होते हैं और आखिर वाले 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होते हैं, 1 2 3 4, तो इस तरह नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। नेक्स्ट सी पार्ट में है 1 2 3, तो इसमें कितने आ गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। देखो लास्ट वाला 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया, दरमियान वाला 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया। सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि जो स्टार्ट में 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं होते, और 10 की पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है वो इंक्लूड नहीं होती। डी पार्ट है 3.420 × 10⁻⁴। अब देखें ये जो इतना पोर्शन है ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास बाकी जितने भी आपको डिजिट्स दिए हुए हैं उनको काउंट कर लें। देखें 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। क्वेश्चन नंबर 1.7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट दिया हुआ है 0.0035 मीटर और बी पार्ट दिया हुआ है 206.4 × 10⁻² मीटर। ये भी छोटा सा 1 लाइन के क्वेश्चन है। तो आप देखें आपको पता है जो रेफरेंस प्लेस होती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट आना, यानी कि रेफरेंस प्लेस ये आ गई, तो आप पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के लेके हुए देखो 1 2 और 3, और अब आप उसको राइट साइड पे ला रहे हो तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, तो इस तरह देखें 3.5 × 10⁻³ मीटर आ गया। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में आपको पता है यहाँ पे ये रेफरेंस प्लेस है आपके पास ये, तो आप यहाँ से पॉइंट को आगे लेके जाओगे तो 1 टाइम आगे गया 2 टाइम, तो इस तरह 10 की पावर क्या आ गई 2 आ गई, और ये पहले से ही 10 की पावर 2 जो है वो आपको गिवन है और मीटर वैसे ही दिया हुआ है, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे ही 2.064 × 10⁻² क्या आ जाएगी, बेस सेम है तो पावर से ऐड होगी 2 + 2 और ये 4 आ गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया। 1.8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी कि हमने सिर्फ इसमें भी प्रीफिक्स करेक्ट जो है प्रीफिक्स को जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। ए पार्ट है, ठीक है, इसके भी आपके पास जो है वो 3 पार्ट्स हैं। 5.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। एक तो हमें पता है कि ये जो है 10⁻⁴ जो है हमने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटी जो होता है वो आपके पास होता है आपकी 10⁻⁻²।
आपने ये टेबल जो है वो लर्न कर लेना है। ये पेज नंबर 10 है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, मिली -3 होता है, माइक्रो -6 होता है, नैनो -9 होता है, सेंटी, ये देखिए मैंने यहाँ से यूज़ किया, सेंटी -2 है, डेसी -1 होता है, किलो 3 होता है, मेगा 6 होता है, गीगा 9 होता है। तो ये थोड़े से ये यहाँ से लेके -9 से लेके ये जो 9 तक हैं ये ज़्यादातर जो है वो यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। तो इस तरह 1c = 10⁻² आ गया। मैंने बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख ली, इस c को हटा के इनटू क्या कर दिया, 10⁻² कर दिया, और मीटर वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपको पता है ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये बेस सेम है, पावर आपस में क्या होगी, ऐड होगी। देखो 4 + इंटू -2, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 - 2 इस तरह यहाँ पे आ गया। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो बाकी क्या बच के आपके पास 2 बच के। लेकिन अब ये जो 10 की पावर 2 आया है ये किसी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, हमें चाहिए 10 की पावर 3। हमें पता है 10 की पावर 3 जो है वो किलो होता है, तो हम अपने इस पॉइंट को मूव करवा के इधर ले जाएंगे। तो 0.5 इंटू 10⁻1 इंक्रीज़ हो गई, यानी कि हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, और इंटू ये ऑलरेडी दी हुई थी 10⁻2 मीटर, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। तो 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर। तो अब हमें पता है कि 10⁻3 जो है वो किलो के इक्वल, 1 किलो के इक्वल होता है, और ये इसका सिंबल क्या होता है, के होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को जो है हम के से रिप्लेस कर देंगे, इस तरह 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। बी पार्ट है 580 इंटू 10⁻2 ग्राम है। अब हमें फिर पता है कि 2 किसी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, 3 पता है, ऑलरेडी हम यूज़ करके आए। अब देखिए हमारे पास अगर हम पॉइंट को इधर ले जाएं तो 10⁻1 क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पॉइंट को यहाँ से उठाया, जब पॉइंट कहीं नहीं दिया हुआ होता तो लास्ट पे होता है, तो पॉइंट को 1 टाइम आगे मूव करवाया तो 58.0 इंटू 10⁻1 +1 आ गई, ठीक है, और इंटू 10⁻2 ग्राम आ गई, और 1 + 2 क्या हो गया, 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। और फिर अब हमें पता है 10 की पावर 3 = 1 किलो = के आ गया, और इस वाले की जगह इसको किससे रिप्लेस कर दिया, के से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह 58.0 किलोग्राम आ गया। आप 58 किलोग्राम लिख दोगे तो तब भी क्या है, सही है। पार्ट नंबर सी है 45 इंटू 10⁻4 सेकेंड। अब -4 भी किसी प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं है, -3 हमें पता है कि मिली की वैल्यू होती है उसी टेबल में। तो हमने क्या किया है, इसको 1 टाइम पॉइंट को आगे मूव करवा दिया, तो देखो 4.5 इंटू 10⁻1 बन गया, ठीक है, जब पॉइंट को आगे लेके गए। तो 10⁻4 ऐसे ही आ गया। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 - 4 = -3 आ जाएगा। तो इस तरह 4.5 इंटू 10⁻3 सेकेंड आ गया, और 10⁻3 = 1 मिली = स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह इस वाली वैल्यूज़ को, इतनी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, इस स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया। इस तरह 4.5 मिली सेकेंड आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना कि जो डिस्टेंस का यूनिट है वो लाइट ईयर होता है, और एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, ये ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये वो फासला होता है जो लाइट 1 ईयर में कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, अगर नहीं भी देता तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आपने वैसे भी याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा में आ जाएगा, टाइम को स्मॉल टी से = 1 ईयर आ गया, स्पीड v = 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस s = ? अब टाइम है, टाइम ईयर्स में दिया हुआ है, तो हम इसको पहले जो है अपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 ईयर में सेकंड्स निकाल लेंगे कि कितने होते हैं। तो देखो हमने 1 ईयर है, 1 ईयर में जो डेज़ होते हैं वो 365 होते हैं। पहले हमने 1 साल था उसको दिनों में बदला, तो उसको 1 × 365 किया, फिर डेज़ को आवर्स में
चेंज किया तो 24 कर दिया मल्टीप्लाई, फिर आवर्स को मिनट्स में किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मिनट्स को सेकंड्स में किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम अलग-अलग करके लिखेंगे ना तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर ये टाइम इज़ इक्वल टू 31536 सेकेंड्स जो है वो आ गए। पॉइंट नहीं दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे लगाया है कि लास्ट पे पॉइंट है। आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में जो है वो लिख लें। पॉइंट यहाँ से जो है वो यहाँ तक जाएगा। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा सेकेंड। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का एस आ जाएगा, स्पीड का वी आ जाएगा और टाइम का टी आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, वी की जगह 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इंटू टाइम की जगह 3.1536 इंटू 10⁷ सेकेंड आ गई। ठीक है, अब 3.0 को इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ये आ गई। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। अब 10 की पावर आप अलग-अलग ऐसे भी कर सकते हो। 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर के प्लस क्या आ गया 7। बेस सेम थी तो पावर से ऐड हो गई। ठीक है, ये वैसे ही आ गई और 8 में 7 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, 15 मीटर आ गई। तो इस तरह 9.4 राउंड ऑफ कर दिया। देखो इसको 0 को राउंड ऑफ करें तो इसमें कुछ नहीं होता। 9.46 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज़ 9.46 10⁵ मीटर। और अगर आप कैलकुलेटर पे जो है वो कंबाइन करना चाहते हो ऐसे ही, तो ये आपके पास इस तरह आ जाता है कि 3, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट। आपने कौन सा वाला बटन दबाना होता है, ये आप प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा और साथ 10 की पावर क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। इसी तरह इंटू लिख लोगे तो 3.153 और 6, और फिर एक्सपोनेंट वाला बटन दबाओगे, ये वाला प्रेस करोगे, या EXP वाला होता है या 10 की पावर x होता है, और फिर आप 7 आ जाएगा। 7 कर लोगे तो ये देखें इक्वल कर लोगे तब भी वही आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीक़ों से जो है वो इसको बता दी। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट जो है आपके पास आ जाता है 10, लास्ट है। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन kg पर मीटर क्यूब। यानी सिर्फ हमने यूनिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो आपके पास आ गया डेंसिटी ऑफ मर्करी D इज़ इक्वल टू, डी से हमने रिप्रेजेंट किया 13.6 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मर्करी इन kg पर मीटर क्यूब हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में आ गया, देखिए मैंने वही वाली वैल्यू जो है इस तरह लिख ली, सिर्फ ग्राम को इंटू 1 ग्राम कर दिया और पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। अब हमें पता है कि 1 ग्राम जो है वह 10⁻³ kg के इक्वल होता है। यानी कि 1 kg में 1000 जो है वो ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में kg कितने हुए, 10⁻³ हो गए। और ये देखें आपके पास आ जाएगा, आपके पास 1 kg इक्वल टू 1000 जो है वो ग्राम होता है। और अगर आपने 1 ग्राम बनाना हो तो ये 1000 उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में ऑलरेडी आपको पता है कि 10⁻² क्या होती है, माइनस जो है वो 2 होती है। तो कुछ भी नहीं हमने किया, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से किया है। इसकी जगह हम क्या कर देंगे कि 10⁻³ kg लिख देंगे, और इधर से 1 सेंटी की जगह, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये पावर c की भी -3 है और m की भी -3 है। तो इस तरह आपके पास c की जगह मैंने 10⁻² और इसकी पावर क्या ले ली, -3, और m की भी क्या आ गई, -3 आ गई। ये वैसे ही आ गई वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ और इंटू देखो 3 2 जा क्या आ गई, 6 आ गई, और माइनस माइनस आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यूनिट मैंने इकट्ठा करके लिख दिया kg इंटू पर मीटर क्यूब आ गया। अब ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो 13.6 इंटू 10⁻³ प्लस 6 kg पर मीटर क्यूब, माइनस के 3 ख़त्म हो गए और प्लस के 6
में से 3 बच गए, तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³ आ गया। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कर दिया, 0.1 टाइम आगे मूव करवाया तो 1.36 इंटू 10⁻, ये 1 वो वाला आया जो पॉइंट को आगे मूव करवाया था, इंटू 10⁻³ kg/m³ आ गया। और ये बेस फिर सेम है तो पावर से ऐड होगी, तो 10 की पावर क्या बन गई, 4 बन गई। 1 + 3 कितने हो गए, 4 kg/m³ आ गए। सिर्फ यूनिट ही चेंज करना था। हैंस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन kg/m³ इज़ 1.36 10⁻, क्या आ जाएगी आपके पास जो है वो 4 आ गई। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।